हेलो दोस्तों, आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करूंगा। अमीनो एसिड। अमीनो एसिड बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगा कि इसमें जितने भी इंफॉर्मेशंस लिए गए हैं ये थ्रू इंटरनेट लिए गए हैं, गूगल लिए गए हैं, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स से लिए गए हैं। और इस टॉपिक को डिस्कस करने का सिंपल सा रीज़न ये है कि आप लोगों का अमीनो एसिड के बारे में अवेयर होना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे केसेस में जब हम प्रोटीन लेते हैं तो उसमें हमें पता ही नहीं चलता किस तरह का अमीनो एसिड है। और ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ये टोटली एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इंफॉर्मेशंस को शेयर करने के लिए है। और इसमें फंडामेंटली अमीनो एसिड के फंक्शंस को बताने के लिए, या अमीनो एसिड क्या है, इसकी कमी के लक्षण क्या होते हैं, कमी के कारण क्या हैं, सोर्स क्या हैं, और अमीनो एसिड से क्या क्या फ़ायदे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कम्प्लीटली एजुकेशनल पर्पस के लिए है और आपको अपने हेल्थ को अच्छा रखने के लिए ये आप सहायक सिद्ध हो सकता है। मैंने इसी पर्पस से इस वीडियो को बनाया है। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम आगे। दोस्तों अमीनो एसिड है क्या, इसको जानने के लिए पहले हमें जानना होगा कि ये करता क्या है हमारे शरीर के लिए। तो हमारी कोशिकाओं, मांसपेशियों और ऊतकों का एक बड़ा हिस्सा अमीनो एसिड का बना होता है दोस्तों, जिसका अर्थ है कि वे कई महत्वपूर्ण शारीरिक कार्यों को पूरा करते हैं, जैसे कोशिकाओं को उनकी संरचना देना। वे परिवहन और पोषक तत्वों के भंडारण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अमीनो एसिड का अंगों, ग्रंथियों, रंध्र और धमनियों के कार्य पर भी प्रभाव पड़ता है। वे उपचार, घावों और ऊतकों की मरम्मत करते हैं, विशेष रूप से मांसपेशियों, हड्डियों, त्वचा और बालों के साथ साथ मेटाबॉलिज्म के सिलसिले में उत्पन्न सभी प्रकार के अपशिष्ट जमावों को हटाने के लिए आवश्यक होते हैं दोस्तों। और जो हमारा शरीर है, पूरा शरीर एक्चुअली बोला जाए तो प्रोटीन का ही बना हुआ है। प्रोटीन का जो फंडामेंटल जो होता है आपका अमीनो एसिड होता है। अमीनो एसिड में इसेंशियल अमीनो एसिड होता है, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड होता है, तो जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे दोस्तों। हमारा जो 20% है बॉडी का, वो आपका अमीनो एसिड से बना हुआ है दोस्तों। और अमीनो एसिड आपका जो है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स माना जाता है। ये जितने भी तरह के हमारे जो ऑर्गन हैं शरीर में, ये किसी न किसी तरह के प्रोटीन के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के थ्रू बने हुए हैं। और इसका जो फंडामेंटल या फाउंडेशन जो होता है अमीनो एसिड होता है। और अमीनो एसिड 20 तरह का होता है, वो हम आगे देखेंगे। 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स मेकअप ह्यूमन प्रोटीन बनाते हैं ये। और अमीनो एसिड जो क्या है आपका सेंट्रल रोल प्ले करता है सारी एक्टिविटीज़ को रन करने के लिए लाइफ में। अमीनो एसिड एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर भी है दोस्तों, जो हमारे फूड के टेस्ट को बताता है कि स्वीट है, सावर है, बिटर है, किस तरह का, ये सारा कुछ बताता है। और ह्यूमन जो है बहुत तरह से अमीनो एसिड को लेते हैं, सोर्स करते हैं। और यदि हमारा न्यूट्रिशनली बैलेंस डाइट नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पे एक पिक्टोरियल फॉर्म में मैंने दिखाया हुआ है कि आपको प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फैट, कार्बोहाइड्रेट, इस सारे का बैलेंस होना चाहिए आपके शरीर को अच्छे ढंग से लीड करने के लिए और एक ऑप्टिमल लाइफ को लीड करने के लिए दोस्तों। अमीनो एसिड के डिफरेंट सोर्स हैं आपके, जो शाकाहार सोर्स बोल लेते हैं या मांसाहार सोर्स को देखते हैं। शाकाहार सोर्स में है सोयाबीन है, दालें, काजू, पालक, ब्राउन राइस, काले सहतूत, तिल, सूरजमुखी के बीज, पत्ता गोभी, चिया सीड्स, साबुत अनाज, प्याज, ओट्स, किशमिश, एवोकाडो, मूंगफली, हरी पत्तेदार सब्जियां, बादाम, ब्रोकली, संतरे, सलजम, अंजीर, केला, गाजर, खजूर, चने इत्यादि। तो इस तरह के सोर्स से आपको अमीनो एसिड मिलता है, जो शाकाहारी सोर्स में माना जाता है दोस्तों। और अमीनो एसिड का जो मांसाहार स्रोत है आपका, चिकन है, मटन है, मछली है, अंडे हैं दोस्तों। अमीनो एसिड के कार्य को यदि हम और इसको थोड़ा सा डेप्थ में देखें तो इसको समझने की ज़रूरत है। ये प्रोटीन की मोनोमेरिक यूनिट्स का काम करते हैं दोस्तों। और इनकी पार्श्व श्रृंखलाएं आर समूह पर प्रोटीन की आकृति, प्रकृति, लोच और दृढ़ता, स्थिरता, रासायनिक अभिक्रियाएं आदि निर्भर करती हैं। आवश्यकता अनुसार प्रोटीन H+ को देकर या लेकर ये अम्ल क्षार संतुलन बनाए रखते हैं।
प्रकृति की नाइट्रोजन के जीव तंत्र में प्रवेश के लिए ग्लूटामेट तथा ग्लूटामीन प्रवेश द्वार का काम करते हैं। निरर्थक अमीनो अम्लों के अमीनोकरण के बाद बचे हुए अल्फा कीटो अम्ल भाग से ऊर्जा प्राप्त की जाती है। डीएमिनेशन के फलस्वरूप कीटोजीनी अमीनो अम्ल ल्यूसीन तथा लाइसीन से एसीटो एसीटेट तथा एसीटल सह एंजाइम ए बनते हैं। ये डिस्कस करूंगा मैं दोस्तों जब मैं इसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड पे बात करूंगा तो मैं बताऊंगा। ये थोड़ा सा टेक्निकल भी है जिसकी अंडरस्टैंडिंग मैंने भी बनाई है दोस्तों। डीएमिनेशंस के बाद ये ग्लूकोनियोजीनेसिस प्रक्रिया के अंतर्गत ग्लूकोज के संश्लेषण हेतु आवश्यक कार्बन परमाणु प्रदान करते हैं। कुछ अमीनो अम्ल कीटोजीनी और ग्लूकोजीनी दोनों होते हैं। ग्लूकोज की कमी होने पर मस्तिष्क की कोशिकाएं ल्यूसीन से कीटोकाय बनाकर इनसे जैव ऊर्जा प्राप्त करती हैं। आगे देखेंगे दोस्तों, थोड़ा सा और है इसमें अमीनो एसिड के कार्य। ग्लाइसिन से पोरफायरिन वलय बनती है जो हीमोग्लोबिन, साइटोक्रोम्स तथा पर्णहरिम या क्लोरोफिल के अणुओं की रचना में महत्वपूर्ण भाग लेती है। ग्लाइसिन आर्जिनिन तथा मिथिओनिन से उत्पन्न फॉस्फोक्रिएटाइन कंकाल पेशियों में ऊर्जा के भंडारण का काम करती है। ग्लाइसिन ग्लूटामेट एवं सिस्टीन से उत्पन्न ग्लूटाथियोने सभी कोशिकाओं में रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं। जीव कलाओं के आर पार अमीनो अम्ल के आवागमन में सहायता करता है तथा लाल रुधिराणुओं की कोशिका कला के अनुरक्षण या मेंटेनेंस का काम करता है। कुछ अमीनो अम्ल से महत्वपूर्ण एंटीबायोटिक पदार्थों का संश्लेषण होता है। ट्रिप्टोफैन से विटामिन B5, मेलाटोनिन जिसको निद्रा प्रेरक पदार्थ, सीरोटोनिन जिसको न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे आदि उत्पन्न होते हैं दोस्तों। ये बेसिक जो आपका एमिनो एसिड स्ट्रक्चर यदि आप इस तरह का देखेंगे तो इसमें अमीनो ग्रुप है, साइड चेन है और कार्बोक्साइल ग्रुप है। तो इसी तरह के डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो साइड चेन होते हैं उसके कारण से डिफरेंट अमीनो एसिड आपको मिलते हैं दोस्तों। ये एक फंडामेंटल एसिड अमीनो एसिड स्ट्रक्चर को यहाँ पे दिखाया गया है। और वेरियस फंक्शनिंग ऑफ अमीनो एसिड्स में क्या है, ये आरएनए और डीएनए सिंथेसिस करता है, ऑस्मो रेगुलेशंस करता है, इम्यूनिटी एंड हेल्थ को बनाए रखता है, एनर्जी सबस्ट्रेट्स है, ये एंटीऑक्सीडेटिव डिफेंस करता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में सहायक है, ब्लड फ्लो में सहायक है, बॉडी कॉम्पोजिशंस में सहायक है, भूख लगने में सहायक है, एसिड बेस बैलेंस बना के रहता है, सेल सिग्नलिंग में सपोर्टिव है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, बिहेवियर को डिसाइड करता है, स्ट्रेस रिस्पॉन्सेस को लैक्टेशन में मदद करता है, रिप्रोडक्शंस में सपोर्ट करता है, हेल्प करता है, मेटामॉर्फोसिस में मदद करता है, पिगमेंटेशंस में हेल्प करता है, मेटाबॉलिक रेगुलेशंस को मेटाबॉलिक रेगुलराइजेशंस करता है, अमोनिया रिमूवल करता है, एंडोक्राइन स्टेटस को ठीक रखता है, प्रोटीन डिग्रेडेशंस को मेंटेन करता है दोस्तों। एमिनो एसिड के कमी के क्या लक्षण हैं? अमीनो एसिड की कमी से कई रोग और मौत तक हो सकती है, इसलिए इसके कमी के लक्षणों को पहचान कर इसे दूर करना बहुत ही ज़रूरी है। अमीनो एसिड की कमी के डिफरेंट लक्षण हो सकते हैं, जैसे कमजोर इम्यूनिटी सिस्टम, प्रतिरक्षा प्रणाली हो सकता है, अचानक वजन में कमी आ जाना, दस्त होना, बालों का भूरा हो जाना, त्वचा का डीप पिगमेंटेशंस हो जाता है दोस्तों, मांसपेशियों की कमजोरी होती है, शारीरिक कमजोरी होती है, एजिंग का तेज होना मतलब बुढ़ापा जल्दी दिखने लगता है, सूजन की शिकायत होती है, इन्फ्लेमेशन बोलते हैं उसको, ठीक ही नहीं होता है, बालों का पतला होना या टूटना भी इसकी कमी के लक्षण को दर्शाता है, अमीनो एसिड की कमी के लक्षण को। एमिनो एसिड की कमी होने के कारण क्या है? गंभीर बीमारी या चोट जैसी स्थितियों के दौरान नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड की कमी हो सकती है, और नॉन एसेंशियल जो अमीनो एसिड होता है वो शरीर बना सकता है, और इसीलिए गंभीर चोट में ये इसका कमी को देखा गया है दोस्तों, कमी हो भी जाता है। अल्प पोषण की वजह से अमीनो एसिड की कमी हो सकती है, जैसे जो भी खाना न्यूट्रिशियस नहीं है
तो उसमें आपका अमीनो एसिड की कमी हो जाती है दोस्तों। उसी तरह जैसे यदि डे टू डे लाइफ में आपको प्रोटीन की यदि डिफिशेंसीज है, तो प्रोटीन की डिफिशेंसीज होना मतलब यदि शरीर सिंथेसाइज कर लेता है नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, लेकिन आपको प्रोटीन जो भी ले रहे हैं उसमें एसेंशियल एमिनो एसिड का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शरीर उसको नहीं बना पाता। इसलिए अल्प पोषण जो न्यूट्रिशियस फूड नहीं है उसमें अमीनो एसिड की कमी हो सकती है। अमीनो एसिड और प्रोटीन से भरपूर आहार का कम सेवन करना। प्रोटीन और अमीनो एसिड से भरपूर जो आपका जो खाना है यदि उसकी कमी होगी तो आप में इसकी कमी मतलब अमीनो एसिड की कमी हो सकती है दोस्तों। शरीर में प्रोटीन का अवशोषित ना हो पाना, ये बहुत बड़ा रीज़न है अमीनो एसिड का कम होने का। पाचन तंत्र के द्वारा अमीनो एसिड का सही तरह से उपयोग ना कर पाना, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा उसका सही ढंग से अमीनो एसिड का उपयोग नहीं कर पाता, उसके कारण से अमीनो एसिड की कमी हो जाती है दोस्तों। एमिनो एसिड इन ह्यूमन बॉडी, टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड जो मैंने अभी बताया इसको थोड़ा सा हम एक बार देख लेते हैं एलेबोरेटली। इसेंशियल एमिनो एसिड होता है, नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड होता है। ये इसेंशियल एमिनो एसिड होता है ऑब्टेन फ्रॉम न्यूट्रिशन होता है, ये बाहर से लिया जाता है दोस्तों। इसेंशियल एमिनो एसिड में कौन है? ल्यूसीन है, आइसोल्यूसीन है, वेलाइन। यहाँ पे स्टार मैंने इसलिए इसको बनाया है क्योंकि ये BCAA कहलाते हैं, ब्रांच चेन अमीनो एसिड तीनों मिलकर बनाते हैं। हिस्टिडाइन होता है, लाइसिन होता है, मेथियोनाइन होता है, फिनाइलाइन होता है, लाइन होता है, थ्रियोनाइन होता है, ट्रेप्टोफेन होता है दोस्तों। और जो बॉडी बना पाता है नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड सिंथेसाइज बाय द बॉडी, ये है अलानाइन है, अर्गिनाइन है, एस्पेरेगाइन है, एस्फेटिक एसिड है, सिस्टाइन है, ग्लूटामिक एसिड है, ग्लूटामाइन है, ग्लाइसिन है, प्रोलाइन है, सेराइन है, ट्राइरोसाइन है। और ये 80% जो हमारे शरीर का जो मसल्स है दोस्तों, ये अमीनो एसिड से बना हुआ है। ये यहाँ पे मैंने दिखाया है दोस्तों। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको इस अमीनो एसिड के बारे में, जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है और अमीनो एसिड जो इसेंशियल होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आप अवेयर हुए होंगे दोस्तों। अमीनो एसिड से क्या फ़ायदा है? ये मूड में सुधार करता है दोस्तों। अमीनो एसिड का एक प्रकार का ट्रिप्टोफेन भी है, अमीनो एसिड का एक प्रकार। इसे मूड सुधारने और मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने में फ़ायदेमंद माना जाता है। ये शरीर में सेरोटोनिन हार्मोन को बनाने में मदद करता है। इस हार्मोन को मूड बेहतर करने के साथ ही मनोदशा को सुधारने और नियंत्रित करने के लिए जाना जाता है दोस्तों। NCBI नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी द्वारा प्रकाशित एक शोध के अनुसार ट्रिप्टोफैन से मूड संबंधी सभी विकार दूर हो सकते हैं। दूसरा फायदा क्या है? नींद की गुणवत्ता में ये सुधार करता है। नींद की गुणवत्ता को सुधारने में अमीनो एसिड फायदेमंद हो सकता है दोस्तों। नींद के रोगियों पर किए गए एक रिसर्च के अनुसार मनुष्यों में नींद की गुणवत्ता को बेहतर करने में ग्लाइसिन अमीनो एसिड लाभदायक हो सकता है। शोध के दौरान रोगियों को नींद की गुणवत्ता सुधारने के लिए 3 ग्राम ग्लाइसिन दिया गया और नींद संबंधी परेशानी में सुधार पाया गया। ग्लाइसिन में अनिद्रा के साथ ही थकान दूर करने का प्रभाव भी होता है। यही नहीं, ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड को भी नींद की गुणवत्ता बेहतर करने के लिए जाना जाता है। तीसरा देखते हैं, तनाव के स्तर को कम करता है दोस्तों। नींद की गुणवत्ता में सुधार करने के साथ ही अमीनो एसिड तनाव के स्तर को कम कर सकता है। एक शोध के मुताबिक अमीनो एसिड की खुराक आमतौर पर अवसाद, जो डिप्रेशन होता है, और अन्य मानसिक बीमारियों के लक्षणों को कम करती है, क्योंकि ये न्यूरोट्रांसमीटर में परिवर्तित हो सकता है। माना जाता है कि ट्रिप्टोफैन टायरोसिन और फेनिलएलनिन जैसे अमीनो एसिड भी अवसाद से बचाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चौथा दोस्तों, मांसपेशियों की कमजोरियों से राहत दिलाता है। मांसपेशियों की कमजोरी को दूर रख उन्हें मजबूती प्रदान करने के लिए भी अमीनो एसिड को जाना जाता है। एक रिसर्च पेपर से पता चलता है कि अतिरिक्त मात्रा में लिया गया ल्यूसीन मांसपेशियों के प्रोटीन की कमी को दूर करने में सक्षम हो सकता है। यह सर्कोपेनिया यानी मांसपेशियों की कमजोरी की रोकथाम और उपचार में मददगार साबित हो सकता है। ल्यूसीन के साथ ही अन्य अमीनो एसिड को भी मांसपेशियों के लिए जरूरी माना गया है। पांचवा है दोस्तों, वजन कम करने में सहायक सिद्ध होता है। बढ़ता हुआ वजन यानी मोटापे को कई बीमारियों की जड़ माना जाता है। शरीर की अतिरिक्त चर्बी
और मोटापा को कम करने के लिए भी अमीनो एसिड के फ़ायदे हो सकते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक ब्रांचेड अमीनो एसिड BCAA विटामिन B6 के साथ पैर, कमर और कूल्हों की चर्बी को थोड़ा कम कर सकता है। ग्लूटामेट अमीनो एसिड को भी वजन नियंत्रित करने में फ़ायदेमंद पाया गया है। अमीनो एसिड की मात्रा उम्र और लिंग के अनुसार अलग अलग हो सकती है, जिसे डॉक्टर से परामर्श लेकर ही लेना चाहिए। एक रिसर्च पेपर के आधार पर यह जानकारी प्राप्त होती है कि प्री स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए रोजाना 50 ग्राम की मात्रा रिकमेंडेड है, अनुशंसित है। बड़े बच्चों के लिए 70 से 85 ग्राम की मात्रा सही मानी जाती है। वयस्क पुरुष के लिए 90 से 110 ग्राम, किशोरियों और वयस्क महिलाओं के लिए 65 से 70 ग्राम जरूरी है। 65 वर्ष से अधिक उम्र के लिए 75 से 80 ग्राम और महिलाओं के लिए 55 से 65 ग्राम दी जा सकती है। अमीनो एसिड लेते समय बरती जाने वाली सावधानियां क्या है दोस्तों? अमीनो एसिड सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसे लेने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान अमीनो एसिड की खुराक लेने से पहले डॉक्टर की परामर्श लेनी चाहिए। शिशुओं को सेवन कराने के पहले चिकित्सीय परामर्श जरूरी है दोस्तों। इसे सप्लीमेंटेशन के रूप में बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेना चाहिए। लीवर से जुड़ी समस्याओं को सभी तरह के अमीनो एसिड का सेवन नहीं करना चाहिए, इसके लिए चिकित्सक सलाह जरूरी है। सर्जरी के तुरंत बाद और पहले इसके सेवन से बचना चाहिए। अमीनो एसिड के क्या साइड इफेक्ट हैं? अमीनो एसिड के फायदे सेहत के लिए कई प्रकार से होते हैं, लेकिन इसकी अधिक मात्रा या कुछ अन्य परिस्थितियों में इसके नुकसान हो सकते हैं। अधिक मात्रा में अमीनो एसिड का सेवन करने पर शरीर में विषाक्तता उत्पन्न होती है, खाने की आदत प्रभावित हो सकती है, ग्रोथ प्रभावित हो सकती है। इसे अधिक मात्रा में लेने पर ब्रेन अमीनो एसिड के स्तर में परिवर्तन हो सकता है। इसके अधिक उपयोग से हड्डियों को नुकसान पहुंच सकता है। किडनी और लीवर पर दबाव पड़ सकता है। तो ये सारा कुछ था दोस्तों अमीनो एसिड के बारे में, एक ब्रीफ मैंने बताया आपको, और ये सारा कुछ हमने इंटरनेट और उससे रिसर्च पेपर से लिया हुआ इन्फॉर्मेशंस है। आशा करते हैं दोस्तों कि ये आपके लिए कारगर सिद्ध होगा। आप अवेयर हुए होंगे कि अमीनो एसिड कितना इम्पॉर्टेंट है, प्रोटीन में अमीनो एसिड की क्या ज़रूरत है, कितना मिलना चाहिए, इसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड किस तरह से हमारे शरीर के लिए कारगर है, और अमीनो एसिड के कितने सारे फ़ायदे हैं, इसके कमी के लक्षण क्या हो सकते हैं, कमी के कारण क्या हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये मेरा इन्फॉर्मेशंस वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और दोस्तों मेरे वीडियो को आप लाइक करें यदि पसंद आता है तो, और यदि नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक करें। यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी मेहनत करूं और अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशंस ला के दूँ। मेरे वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशंस मिले और वो भी अपने हेल्थ को लेकर अवेयर हों और एक ऑप्टिमल हेल्थ को लीड करने के लिए उन्हें सपोर्ट मिले। सो थैंक यू सो मच, धन्यवाद।